प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। हिंदुस्तान सदियों से कई तहजीबों का गहवारा रहा है। वक्त के बदलते हुए मिजाज के साथ साथ यहां पनपती हुई तहजीब नई करवटें बदलती रही और इस तरह हिंदुस्तान की धरती पर आबाद हर कौम ने फन तामीर के अनमोल नगीने तराश कर गुलिस्तान हिंद को चार चांद लगाए। सरजमीन हिंदुस्तान को मादर अजीज समझकर इसे चाहने, सजाने और संवारने वालों में मुगल शहंशाहों ने वतन परस्ती के बेमिसाल अमल से हिंदुस्तान की तारीख में नाकाबिल फरामोश बाब का इजाफा किया। जंगी मुहिमों में मसरूफ रहने के बावजूद मुगल शहंशाहों ने हिंदुस्तान के हुस्न तहजीब में अपनी चाहत के दिलकश रंग भर दिए। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुगल फन तामीर के बेमिसाल शाहकार हिंदुस्तानी लोगों के साथ मुगल शहंशाहों की मोहब्बत का वाज़ेह सबूत है। अक्टूबर 1586 में मुगल शहंशाह अकबर की फौजें कश्मीर पर फतेह पाने में कामयाब हो गईं और इस तरह वादी कश्मीर मुगलिया सल्तनत का हिस्सा बन गई। कश्मीर फतेह करने के 3 साल बाद यानी 1589 में शहंशाह अकबर कश्मीर आए। अकबर को लाहौर से श्रीनगर तक का फासला तय करने में 6 हफ्ते लगे और यह सफर मौसम गर्मा में तय किया गया। वादी कश्मीर की तरफ शहंशाह अकबर की रवानगी से कबल 5000 मजदूरों का काफिला शाही लश्कर के लिए रास्ता हमवार करने की खातिर रवाना हुआ। मजदूरों का यह काफिला सुरंगें दागने वालों, पत्थर काटने वालों और दीगर मजदूरों पर मुश्तमिल था। वादी कश्मीर के बर्फ पोश पहाड़ों, सरसब्ज और शादाब वादियों, साफ और शफाफ झीलों और खूबसूरत फूलों और कलियों ने मुगल शहंशाहों को अपना गर्विदा बना दिया। हुस्न कुदरत के साथ मुगल शहंशाहों के मिजाज में पाए जाने वाले खास रुझान के बाइस मुगल बादशाहों ने वादी कश्मीर में भी अपने फन तामीर के अनमिट नकूश छोड़ दिए। श्रीनगर शहर में वाक़े एक छोटी सी पहाड़ी के गिरदोनवाह में बना हुआ किला, जो हारी पर्वत किले के नाम से मौसूम है, वादी में मुगल शहंशाहों की इब्तिदाई तामीर है, जिसे शहंशाह अकबर ने तामीर करवाया। शहंशाह अकबर के बनवाए हुए किले की अब चंद फसीलें ही देखने को मिलती हैं। किले के अहाते में दाखिल होने के लिए चंद बुलंद बाला दाखिली दरवाजे बनाए गए थे।
किले की तामीर के जमाने में कश्मीर में पत्थर की चिनाई का रिवाज न था, इसलिए किले की तामीर के लिए पत्थर की चिनाई के माहिर 200 कारीगर मुल्क के दूसरे हिस्सों से कश्मीर लाए गए। किले की तामीर ने वादी में मुगल सल्तनत की दिफाई अहमियत को पूरा करने के साथ-साथ उस जमाने में कश्मीर के बेशतर गरीब आवाम के लिए मजदूरी की सूरत में रोजगार के वसाइल भी मुहैया किए। किले की दीवारों में कदरे लंबे शिगाफ नुमा सुराख बनाए गए थे जो मुगलिया फौज को किले की हिफाजत करने में मदद देते थे। किले के अंदरूनी हिस्से में गैलरियां, रिहायशी कमरे और तहखाने 18वीं सदी के इजाफी हिस्से हैं। पंद्रह अक्टूबर सन 1605 को शहंशाह अकबर फौत हो गए और इस तरह आगरा शहर के करीब सिकंदरा में मुगलिया सल्तनत के अजीम हुक्मरां शहंशाह अकबर को सुपुर्द खाक किया गया। अकबर की वफात के बाद उनका बेटा जहांगीर हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत के चौथे शहंशाह की हैसियत में तख्तनशीं हुआ। कश्मीर में मुगल बागात के फन तामीर में जहांगीर को मुगल शहंशाहों में सबसे अहम हैसियत हासिल है। श्रीनगर से तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े शालीमार बाग जहांगीर का ही बनवाया हुआ हसीन शाहकार है। जहांगीर की मलिका नूरजहां ने बाग के हुस्न को निखारने में अपना भरपूर हिस्सा अदा किया। शालीमार बाग कई तबकों पर मुश्तमिल है। बाग के उस हिस्से में जिसे दीवान खास कहा जाता है, पानी के हौज और फव्वारों के दरमियान एक तख्त बनवाया गया था जिसे पानी का तख्त कहा जाता था। मौसम बहार में पानी के तख्त को खूबसूरत शामियानों और कीमती कालीनों से सजाया जाता था, जिन पर रौनक अफरोज होकर मुगल शहंशाह मौसम बहार में खिले हुए फूलों और चिनार के पुरसुकून ठंडे सायों से लुत्फानंदोज होते थे।
मुगल तामीरात में संग मरमर और पत्थरों को तराश कर नक्श निगारी मुगलों के मिजाज की एक खास नजाकत थी। शालीमार बाग के वस्त में सियाह संगमरमर से बनी हुई बारादरी शाहजहां ने तामीर करवाई थी। शाहजहां की बनवाई हुई बारादरी मुगल और कश्मीरी तर्ज तामीर का मखलूत नमूना है। वक्त के बहते हुए धारों के साथ साथ बारादरी के दरो दीवार पर खुशनुमा नक्श निगारी खस्ता होने के बाइस रियासती सरकार इन्हें बुनियादी मुगल नमूनों पर बहाल कर रही है। शालीमार बाग में दीवाने आम के नाम से भी एक हिस्सा मखसूस था। दीवाने आम के हिस्से की बारादरी में सियाह संगमरमर का तख्त भी बनवाया गया था। बाग के वस्त से गुजरने वाली नहर का पानी तख्त के नीचे से गुजारा गया है, जो तख्त के करीब एक दिलकश आबशार बनाते हुए एक बड़े हौज में गिरता है। बाग के दीवाने आम हिस्से में कभी-कभी आम रियाया को भी दाखिले की इजाजत दी जाती थी, जहां सियाह संगमरमर के तख्त पर बैठकर मुगल शहंशाह रियाया के मसाइल और मुश्किलात से बजाते खुद जानकारी हासिल करते थे। मुल्क भर में मुगल बागात के तर्ज तामीर के खुसूसी अंदाज के मुताबिक शालीमार बाग के वस्त में भी एक खूबसूरत नहर तामीर करवाई गई, जो बाग के हुस्न को निखारने के साथ साथ बाग में आबपाशी की जरूरियात को भी पूरा करती है। नहर और हौजों में कई फव्वारे भी नस्ब किए गए, जो बाग के हुस्न को और भी दिलकश बनाते हैं। नहर के दोनों किनारों के साथ साथ बड़े मुस्ततील नुमा सब्जाजारों को तरतीब दिया गया है। मौसम बहार में सब्जाजारों पे उगी हुई नरम नाजुक हरी घास को देखकर मखमली कालीनों का गुमान होता है। कुदरत के हाथों मिले हुए बेपनाह कुदरती हुस्न के बाइस वादी कश्मीर को लिखने वालों ने जमीन की जन्नत कहा है। अगर फिरदौस बर्रुए ज़मी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। वादी कश्मीर में
जहांगीर का बनवाया हुआ शालीमार बाग जन्नत में जन्नत का मंजर पेश करता है। मुगल शहंशाह शाहजहां ने मुगल फन तामीर के बेमिसाल शाहकार ताजमहल की सूरत में सारी दुनिया को मोहब्बत की एक सदाबहार कहानी दी है। ताजमहल को लिखने वालों ने शाहजहां की आंख से टपका हुआ आंसू भी कहा है। लेकिन शाहजहां ने वादी कश्मीर में मुगल तामीरात की सूरत में चश्मा शाही बाग और चार चिनारी में चिनार के चंद दरख्त लगवाने के सिवा कोई भी काबिल जिक्र काम न किया। चश्मा शाही बाग की सबसे अहम खुसूसियत जमीन से फूटता हुआ कुदरती चश्मा है। चश्मे पे तामीर की गई बारादरी मुगल और कश्मीरी तर्ज तामीर का मिला जुला नमूना है। वक्त की गर्दिश के साथ साथ चश्मा शाही बाग में कई तब्दीलियां रूनुमा हुई हैं। इस तरह यह बाग इस वक्त अपनी असल सूरत में नहीं है। अली मर्दान खान, जो शाहजहां के अहद सल्तनत में कश्मीर का गवर्नर मुकर्रर था, शाहजहां की हिदायत पर चश्मा शाही बाग को तामीर करवाता गया। बाग की तामीर 1632 में मुकम्मल हुई। अली मर्दान खान ने मुगल शाहरा पर भी कई मेहमान खाने और मुसाफिर खाने तामीर करवाए थे। शाहजहां के बेटे दारा शिकोह ने श्रीनगर शहर के जनूब मशरकी हिस्से में जबनबन पहाड़ी सिलसिले पे परी महल तामीर करवाया, जो आज भी खंडरात की सूरत में मौजूद है। दारा शिकोह ने परी महल अपने उस्ताद आखुंद मुल्ला शाह के लिए इल्म नजूम के स्कूल के तौर पर तामीर करवाया था। आखुंद मुल्ला शाह इल्म नजूम का एक बहुत बड़ा माहिर था। मुगल बादशाह इल्म नजूम पर बेहद यकीन रखते थे, इसलिए मुगल शहंशाहों के दरबार में इल्म नजूम के माहिरों को एक खास मकाम हासिल था। परी महल 5 तबकों पर मुश्तमिल था, जिसमें एक हिस्सा जनाना हिस्से के तौर पर मखसूस था। पानी के लिए वसाइल बहुत कम होने के बाइस परी महल में दूसरे मुगल बागात की तरह ना तो कोई नहर थी और न ही कोई आबशार। महल में कुशादा हॉल, राहदारियां और बुलंद चबूतरे तामीर किए गए थे, जो अब खंडरात की सूरत में देखने को मिलते हैं। महल की तामीर पत्थर की चिनाई पर मुश्तमिल है।
महल की तामीर के लिए जगह के इंतखाब के पेश नजर परी महल एक इंतहाई पुरसुकून मकाम है। श्रीनगर शहर में ही झील डल के किनारे पर वाक़े निशात बाग भी जहांगीर के ही अहद सल्तनत में तामीर किया गया। निशात बाग 12 तबकों पर मुश्तमिल था, जो मुगल दौर का एक और काबिल दीद शाहकार है। निशात बाग को अक्सर मौरखीन ने आसिफ खान चहारुम का बनवाया हुआ बाग करार दिया है। आसिफ खान चहारुम, जिसका असली नाम अबुल हसन था, जहांगीर की मलिका नूरजहां का बड़ा भाई था। आसिफ खान अपने वक्त में ज़राअत का जबरदस्त माहिर था और जहांगीर के अहद सल्तनत में कुछ मुद्दत के लिए कश्मीर का गवर्नर मुकर्रर किया गया था। निशात बाग के मरकज से भी एक दीदा जेब नहर गुजारी गई, जिसका पानी बाग के मुख्तलिफ हिस्सों में बनवाए गए हौजों और तालाबों से गुजरकर झील डल में जा मिलता है। बाग के कुछ हिस्सों में नहर के ऊपर पत्थर के तख्त बनवाए गए थे, जहां से मुगल शहंशाह बाग के हसीन मनाजिर से लुत्फानंदोज होते थे। निशात बाग के दाखिली हिस्से में आबशार की ओट में खूबसूरत मेहराबी ताक बनाए गए थे, जिनमें दौरान शब रोशन चराग रख दिए जाते थे, जो आबशार के पानी में दिलकश रंग भर देते थे। निशात बाग के अहाते को एक ऊंची चार दीवारी बनवाकर महफूज कर दिया गया था। चार दीवारी के चारों कोनों पर 3 मंजिला हिफाजती चबूतरे भी तामीर किए गए थे। श्रीनगर से तकरीबन 62 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े अच्छाबल में एक कुदरती चश्मे पर भी जहांगीर के ही अहद सल्तनत में एक बाग तामीर किया गया। अच्छाबल बाग नूरजहां ने तामीर करवाया, इसलिए एक मुद्दत तक अच्छाबल को बेगमाबाद कहा जाता था। अच्छाबल चश्मे की खुसूसियत यह है कि यहां जमीन से भारी मिकदार में ठंडा पानी फूटता है। पहले वक्तों में सदियों तक अच्छाबल चश्मा मजहबी एतबार से एक मुकद्दस मकाम माना जाता था। अकबरनामा के मौर्रिख अबुल फजल ने अच्छाबल के पानी को तासीर और ठंडक के लिहाज से वादी का सबसे बेहतरीन पानी करार दिया था। बाग में चंद छोटी बड़ी बारादरियां भी बनवाई गई थीं। अच्छाबल के बाग के अहाते में ही एक हम्माम भी तामीर करवाया गया था, जो आज भी खंडरात की सूरत में देखने को मिलता है। हम्माम में गुसलखाने के लिए एक हिस्सा मखसूस था। चश्मे का पानी गुसलखाने के हौजों तक लाने के लिए तांबे और मिट्टी की पाइपों का इस्तेमाल किया गया था। कहा जाता है कि गुसलखाने का पानी पाइपों के नीचे रखे हुए चंद जलते हुए चिरागों से गर्म होता था। पीर पंजाल पहाड़ी सिलसिले के दामन में वाक़े वेरी नाग चश्मे के साथ भी
जहांगीर ने कुछ इमारतें और एक बाग तामीर करवाया था। तारीख इस बात का सबूत मुहैया करती है कि सदियों पहले वेरी नाग चश्मे पे वीर नाग नामी सांप मौजूद था। शहंशाह जहांगीर ने भी अपनी याददाश्तों पर मबनी किताब तुज़ुक जहांगीरी में अहद कदीम में चश्मे पर वीर नाग नामी सांप की मौजूदगी की तस्दीक की है। वेरी नाग का चश्मा तकरीबन 400 मुरब्बा गज के इहाते पर फैला हुआ है। वेरी नाग चश्मा श्रीनगर शहर को 2 हिस्सों में तकसीम करने वाले दरियाए जेहलुम का मंबा भी कहलाता है। चश्मे का पानी बेहद ठंडा और साफ और शफाफ है। वेरी नाग चश्मे में लातादाद छोटी बड़ी मछलियां पाई जाती हैं। मुगल शहंशाह जहांगीर ने चश्मे के गिर्द एक ऊंची दीवार तामीर करवाई थी जो खूबसूरत मेहराबी गुजरगाहों और गुंबदों पर मुश्तमिल थी। हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत के बानी शहंशाह बाबर ने अपनी याददाश्तों पर मबनी किताब बाबर नामे में लिखा है, हिंदुस्तान की गर्मी, तूफानी आंधियों और गर्द गुबार ने हमें बहुत तंग किया, लेकिन इन तमाम मुश्किलात के बावजूद मुगल शहंशाहों ने आलीशान बागों और लाजवाब इमारतों की सूरत में हिंदुस्तान को वो बेशकीमत तोहफे दिए जो सरजमीन हिंदुस्तान के साथ मुगल बादशाहों की बेपनाह मोहब्बत की याद को हमेशा हमेशा ताजा करते रहेंगे।